हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और हम तो अच्छे हो रहे हैं और आप सबकी दुआओं से और अच्छे हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए शालिमा एक खूबसूरत कहानी। और आप सुन रहे हैं क्या ये मोहब्बत है? क्वेश्चन मार्क। तो अब चलते हैं आगे। तो आप सबको बता देते प्रीवियस पार्ट में हमारी अव्यांशी को लग चुका है चोट और वो आ गई हैं दर्द में। तो कैसा दर्द? हमारी अव्यांशी भैया स्ट्रॉन्ग गर्ल है, बट वो भी तो इंसान है ना यार, उनको भी चोट लग सकती है, उनको भी तकलीफ हो सकती है, उनको भी कुछ भी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ उसके आगे बताते हैं आपको। और आप सबको जहाँ तक उम्मीद है कि नई स्टोरी की उम्मीद होगी आप सबको, तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मैं एक स्टोरी ख़त्म कर दूँ। और मैंने एक स्टोरी पेंडिंग में छोड़ रखा है, तो उसको भी जल्दी से रिकॉर्ड करके आपको जो सुनने वाले हैं उनको सुना दूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आप सबको क्या हुआ आगे। तो हमारी जो रैना है वो बड़ा तैयार श्यार हो के वो बढ़ती हैं दरवाजे की तरफ, और दरवाज़ा खोलते ही है उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। ऐसे बदलता है जैसे मानो उनको किसी ने कड़वे नीम का घूंट पिला दिया हो, ऐसा शक्ल बनता है। तो फिर कहते कि ऐसा एक्सप्रेशन देने के बाद कहते कि कौन है आप? तो देखिए, हेलो एक्सक्यूज़ मी, ये देव हाउस है ना? तो कहते कि हाँ। तो कहते कि साइड प्लीज़। साइड करते हुए वो घर के अंदर एंटर हो जाती है। तो घर के अंदर एंटर होते ही कहते ये है कौन? ये छुई मुँह से। फिर तब तक उधर से जो जया जी होती हैं वो सीढ़ियों से उतरते हुए आ रही होती हैं और कहती हैं कि निशा, तुम यहाँ पे कैसे और कब? तो कहती है कि बुआ, मैंने सोचा कि मैं आपसे मिल रहा हूँ और आपको काफ़ी वक्त हो गया है और आप मुझसे तो मिली ही नहीं। और मैं सोची कि अभी तो अव्यांशी को चोट भी लग गई है। कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि अव्यांशी को चोट लगी है? तो कहते कि बुआ, यू नो ना, मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन रखती हूँ, तो मुझे सबके बारे में सब पता होता है। तो जया जी हंसते हुए बोलते हैं कि क्या तुमने सब पे जासूस लगा रखे हैं कि तुमको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं? तो कहते कि बुआ, आप ये मतलब बात ही कर रहे हो, मेरे को बैठने को भी नहीं बोल रहे। अरे कहते कि सॉरी 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 सॉरी, बैठो। तो जो हमारी रैना होती हैं वो बड़े गौर से, बड़े ध्यान से उसको ऊपर से नीचे देख रही होती हैं। वो वेस्टर्न में मतलब बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई होती है, वो वन पीस ड्रेस होती है और उसके जो लेग्स होते हैं बड़े सेक्सी वे में दिख रहे होते हैं और उसके लिप्स बहुत पतले जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ और आँखों में काजल आया है, बहुत सुंदर लग रही होती है और खुले बाल। तो कहती कि ये बिजली यहाँ पे क्यों आई है और ऐसे कपड़ों में? मैं अव्यांशी के सामने नहीं आने दूंगी इसको। तो चुड़ैल गई। फिर ऐसे मुंह में बड़बड़ाते हुए कहती कि इधर जया जी बोलती रहना। तो कहती कि हाँ माँ। तो ये जो है निशा है मेरी भतीजी। तो वो कहती हैं कि माँ मैंने सुन लिया। रहना अपनी सासू मॉम को जवाब देती है कि माँ मैंने सुन लिया, ये निशा जी हैं और ये यहाँ पे आपसे मिलने आई हैं। तो कहती हेलो एक्सक्यूज़ मी, मैं सिर्फ बुआ से ही नहीं सबसे मिलने हैं, स्पेशली अव्यांशी से। तो कहती है क्यों? ऐसा अचानक से सडन बोलती है। तो कहती है कि दैट मीन्स सॉरी,
आप क्यों आई हैं? अव्यांशी तो ठीक है ना, आप उनसे क्यों मिलना है आपको? तो कहती हैं कि क्योंकि वो मेरी बुआ की बेटी है इसलिए। तो उधर जो अव्यांशी का नाम सुनते ही जो हमारी रैना का फेस का जो एक्सप्रेशन चेंज हुआ होता है, वो जैजे देख के कहती, अरे बेटा निशा, तू जाके फ्रेश हो ले और हम अभी नाश्ता लगवा रहे हैं, तो तू भी आके नाश्ता कर ले। कहती कि जी हुआ। और वो अपने नौकर को बुलाती हैं, रामू। तो रामू आते हैं और उनको उनके कमरे की तरफ लेके जाते हैं। तो कहती हैं कि बुआ ये बट है कौन? तो कहती हैं कि ओ मैं समझ गई, ये कंगना है ना, आशीष की वाइफ। तो कहते हैं कि नहीं बेटा निशा, ये जो है अव्यांशी की वाइफ है। कहती व्हाट? तो कहती है कि हाँ। जया जी बोलती हैं कि ये अव्यांशी की वाइफ है और ये रैना है। तो थोड़ा सा रैना की तरफ देख के हमारी जो मैडम होती हैं निशा, उनका मुंह चढ़ जाता है। हाय, अब उनको क्या हो गया अचानक से? रैना को देख के अचानक उनका मुंह क्यों चढ़ गया? रैना अभी यही सोच रही होती है। फिर तब तक उनके दादा दादी उनको आवाज़ देते हैं। तो वो जाती है, पैरी पौना दादा, पैरी पौना दादी करके कहती हैं कि मैं अभी आती हूँ ना। दादा दादी का भी मुंह चढ़ जाता है। और जैसे ही अव्यांशी की आवाज़ सुनती हैं तो कहती हैं कि पहले मैं फ्रेश होने से पहले मैं अव्यांशी से मिल लेती हूँ। तो जया जी जैसे ही रैना का चेहरा देखती हैं, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका होता है, क्योंकि वो अव्यांशी का नाम सुनते से ही भाई पता नहीं रैना को क्या ही हो जाता है। तो कहती कि निशा जी प्लीज़, आप अभी आई हैं ना, थक गई होंगी, आप एक बार जाएं, फ्रेश हो लें, थोड़ा रेस्ट कर लें। अव्यांशी को कहाँ जाना है, वो तो घर पे ही है, तो अभी आप जाके फ्रेश हो लें। ऐसे हंसते हुए चेहरे से, पिसपिसाते हुए तरीक़ों से, मतलब होता है ना कि एक हम गुस्सा भी नहीं हो रहे हैं मगर हमें खुशी भी नहीं हो रही है, वैसा वाला एक्सप्रेशन होता है हमारी अव्यांशी के लिए जो रैना दे रही होती है। निशा समझ चुकी होती है कि ये गुस्सा हो रही है, तो कहती है हाँ मैं हो आती हूँ पहले फ्रेश। और जैसे ही ये घबराया हुआ सीन इनके दादा दादी देखते हैं, वो हंसने लगते हैं। तो कहती हैं दादी कि क्या हो गया बेटा? वहाँ से जया चली जाती हैं। तो कहती कि दादी ये छुई मुई कौन है और ये माँ को बुआ क्यों बोल रही है? जहाँ तक मुझे पता है कि माँ का कोई भाई वाई वगैरह तो नहीं है ना। तो कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हारी माँ का जो भाई वगैरह तो कोई नहीं है, मगर जया जो है उसका एक मुँहबोला भाई है, ये उसकी बेटी है और ये काफ़ी तीखी छुरी है बेटा, बच के रहना, इससे दादी उसको बोलती हैं। दादी चिंता मत करो, मैं इस तीखी छुरी की मैं ऐसा इलाज करूँगी ना कि ये सीधी हो जाएगी। तो उनके दादा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम अचानक से इतने गुस्से में क्यों हो गई थी? तो कहती कि दादी आपको पता है ना। तो कहती हैं कि अरे हाँ, आप क्यों छेड़ रहे हो मेरी बच्ची को? तो कहते हैं अरे नहीं, मुझे तो खुशी हो रही है कि मेरी पोती का कोई इतना ध्यान रखता है और वो भी हमारी बहू इतनी प्यारी है। तब तक कंगना आ जाती है और कंगना आते से कहती कि हाँ दादाजी, ये तो सिंगल ही आपकी बहू है, मैं तो हूँ ही नहीं ना, सारा प्यार तो इसके लिए है। तो कहते हैं दादाजी कि कंगना ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, आप भी हमारे घर की बहू हो। नहीं, मुझे तो यही लगता है कि सब कुछ आपने इसके नाम कर दिया है और हम लोग इस घर के मेहमान हैं। तो कंगना को रैना बोलती है कि कंगना ऐसा मत बोलो, ठीक है, और खास कर दादा दादी से तुम्हें अगर तहज़ीब और तमीज़ नहीं है तो जाके पहले तहज़ीब और तमीज़ सीखो और फिर आगे दादा दादी से बात करो।
तुमको इतना भी नहीं बताया गया है कि सुबह जब हो तो दादा दादी के पैर छुए जाते हैं? तुम्हारे घर में इतना भी कोई संस्कार देने वाला नहीं था? ठीक है, तुम तो संस्कार की बातें मत करो, ठीक है? मुझे पता है तुम कितनी संस्कारी हो। तो कहती कि क्या पता है तुम्हें कि मैं संस्कारी हूँ या नहीं? मुझे तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे से पता है, तो तुम मुझसे बहस ना करो। तो गुस्से में कंगना आती है, जो हमारी रैना की तरफ हाथ बढ़ा रही होती है थप्पड़ लगाने के लिए। तब तक रैना हाथों को पकड़ लेती है, कहती है कि डोंट, ये करने का सोचना भी नहीं कंगना, क्योंकि तुम घर की छोटी बहू हो और मैं बड़ी बहू हूँ। तो उस हैसियत से मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम जाके नाश्ता बना के लेके आओ हम सब के लिए। आज तक तो मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया, अब तुम बनाओगी। क्योंकि मैं और नाश्ता कभी नहीं। तो कहती कि बनाऊंगी, देखो कैसे नहीं बनाती हो। उसका हाथ खींचते हुए वो किचन की तरफ लेके जाती है। और अब कहानी को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। इधर जो प्रीत, रवि और जय, ये तीनों साथ में बैठे हुए होते हैं और उसने फ़ोन किया होता है कि आज मिलना है, किसी से मिलवाना है तुम दोनों को। तो ये तीनों बैठ के अपने अपने फ़ोन पे लगे हुए होते हैं। तो इधर से रवि पूछता है कि यार तुम्हारा बंदा कब तक आ रहा है यार, मतलब हद हो गई है। मैं तब से कोशिश कर रहा हूँ कि अब आ जाए, अब आ जाए, अब मुझसे वेट नहीं होता, मैं जा रहा। जय बोलता है। तो कहती कि वेट ना, ऑन द वे, ओके। तो ज़्यादा ना पेशेंस दिखाओ और थोड़ा सा काम रहो। तो कहता है कि हाँ हाँ देख रहा हूँ, तुम्हारा भी कितना कामनेस दिख रहा है। कहते हैं कि जय तुम कुछ ज़्यादा ओवर पॉजिटिव और ओवर थिंकर हो रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हर चीज़ के लिए ना इतना ज़्यादा जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। तो कहते कि अब मेरे में पेशेंस नहीं है, उस हव्यांशी सिंह देव की खुशी मुझसे देखी नहीं जा रही है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं जा रहा। तो तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, ऐसे करके वो जस्ट जा ही रहा होता है। तो दरवाज़ा उनका खुला होता है। जस्ट दरवाजे पे एक बंदे की एंट्री होती है और उस बंदे को देख के जय का तो होश उड़ जाता है। कहता है कि तुम? तो कहते हैं हाँ मैं, क्यों? तो जब वो पीछे से निकलती है हमारी जो प्रीत होती हैं और कहते हैं कि हाय कैसी हो? तो इधर से कहती हैं कि हाय, मुझे लगा कि तुम आज काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कराओगे। तो कहती हैं कि नहीं नहीं, हम तुम्हारे लिए इंतज़ार कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ओके, तो तुम यहाँ कैसे? तुम लोग मेरा वेट करने की जगह पे जा रहे हो? तो कहती है कि नहीं, तुम बोलो और हम वेट ना करें, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो कहती हैं कि आओ अंदर आओ। और जय का मुंह खुला का खुला हो जाता है और वो उसके होश उड़ चुके होते हैं कि ये और यहाँ हाओ, और ये सब कैसे हुआ और अचानक से ये। तो मतलब वो बार बार पूछने की कोशिश कर रहा होता है प्रीत से, कहते हैं कि ये कैसे हुआ, मतलब ये हम इस पे भरोसा। तो कहते हैं कि एक सेकंड है। तो रवि देखता है, वो भी शॉक्ड हो जाता है, ये कैसे हुआ और कब हुआ? तो कहते हैं कि सब बताते हैं, सब बताते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है, बैठो, सब लोग बैठ तो जाओ। तो फिर हमारी जो प्रीत होती है कहती कि और बताओ हमारा प्लान कैसा चल रहा है?
तो उधर से रिप्लाई आता है कि सब ठीक चल रहा है और जैसा हमने सोचा था वैसा ही चल रहा है। तो कहती हैं कि और अव्यांशी वो हमारे उसमें उतरी है या नहीं। तो कहते हैं कि बस कुछ दिनों की ही बात है और सारी चीज़ें अब हमारे मुट्ठी में होंगी। तो कहते हैं कि उम्मीद है कि इस बार हम नाकाम नहीं होंगे। तो कहते हैं उधर से रिप्लाई आता है कि नहीं, इस बार हम बिल्कुल नाकाम नहीं होंगे, हमारी मंजिल हमारे सामने होगा। तो इधर से प्रीत का रिप्लाई जाता है कि ठीक है, और कहते कि ठीक है गाइस, आप सबने मुझसे मिल लिया और मैं अब चलता हूँ। वो ये कह के बस प्रीत को बाय बोल के निकलने वाला ही होता है। तो कहती हैं, उधर से रवि बोलता है कि इस धोखेबाज पे कैसे तुम भरोसा कर सकती हो प्रीत, तुम्हें पता है ना कि ये यूज़लेस और इसके पास कोई काम नहीं है, कोई और चीज़ें नहीं है, तो ये कैसे हमारी मदद कर सकता है। तो प्रीत कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो रवि, तुम शांत रहो, तुमने क्या कर लिया, हाँ तुम बड़े काम के इंसान थे, एटलीस्ट ये कोशिश तो कर रहा है ना, करने दो इसको कोशिश, और तुम चुप रहो। रवि को चुप करा देती है और वो वहाँ से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा गैस लगाओ और थोड़ा सा दिमाग, है कौन ये। तो फिर इधर आते हैं, थोड़ा सा कहानी को शिफ्ट करते हैं, दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। तो इधर जो होती हैं कहानी जहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, जो रैना की माँ होती हैं वो काफ़ी परेशान होती हैं ये सारी चीज़ें, और अचानक से रैना का यूँ गायब हो जाना, वो रैना अभी तक घर पे ना कॉल करना, कोई ना खोज ना खबर, उसके पापा की जो रिकवरी हो रही होती है और उसके भाई जो होते हैं वो हॉस्टल में पढ़ रहे होते हैं। अब रिकवरी धीरे धीरे तो हो रही होती है, उसके पापा ठीक भी हो रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों में होता है ना कि पूरी करके ऊपर निकल रही होती है। बट इधर जो उसकी मॉम होती हैं, जो रैना के बारे में काफ़ी वरीड होती हैं कि ऐसा भी क्या काम करना है कि एक फ़ोन कॉल ना लगाना, ना ही बात करना, कुछ खोज खबर नहीं है, इसके पिताजी पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। वो अपने गैलरी में घूमते हुए ये सारी चीज़ सोच रही होती हैं। तब तक उनके पति की आवाज़ पीछे से आती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती हैं कि कुछ नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पे टहल रही थी। तो कहते हैं कि ज़्यादा सोचो मत और जाके सो जाओ क्योंकि सुबह तुम्हें जगना भी है। तो कहती हैं कि हाँ मुझे जगना तो है, बट तो कहते हैं क्या हो गया, कुछ बात है। तो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, मैं जाती हूँ, पर आप क्यों बाहर आए थे। तो कहते हैं कि वो मुझे थोड़ा प्यास लगी थी तो इसलिए मैं बाहर आया था, जब जगह तो तुम थी नहीं तो मैं सोचा बाहर ही आ जाता हूँ। तो कहती हैं ठीक है आप चलो, मैं पानी लेके आती हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है। इधर वो बोल के उनके जो पति होते हैं, जो रैना के पिता होते हैं, वो चले जाते हैं और उनकी माँ ऐसे सोचते हुए वो भी पानी लेके रूम के अंदर चली जाती है। फिर अब कहानी को उठा के शिफ्ट करते हैं रैना और कंगना पे। रैना जो होती है काफ़ी गुस्से में होती है और चिड़ी हुई होती है निशा के वजह से, और कंगना ने उस पर आके तड़का लगा दिया होता है। तड़का लगाने का मतलब कि
कुछ मूड और होता है और उसने कुछ और उंगली कर दी होती है। तो भैया अब तो कहते हैं ना कि गरम तेल में अगर हाथ डाल दो तो जलना तो बनता है। वैसा ही कुछ हाल हो जाता है हमारी कंगना का। कंगना जो है चुपचाप बैठी हुई होती है और जाके वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जो किचन प्लेट